बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अपना गॉड्स पीस के अंदर में 9th चैप्टर जो है उसमें परमात्मा की 10 अवस्थाएं, 10 स्टेट्स ऑफ गॉड। हम 6th प्लेन पर हम लोग आए, 6th अवस्था जो है परमात्मा की, वहाँ तक हम लोग आए थे। और ये 6th जो है वो पूरी नहीं हुई है अभी तक, इसलिए इसको आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। और ये 10 स्टेट्स ऑफ गॉड में आज का हमारा ये 15वां लेक्चर है। जय बाबा। हम यहाँ तक आए थे कि यह जो सोल जो है, जो आत्मा जो है, वो मानव रूप के अंदर में 3 शरीर जब भी प्राप्त कर लेता है, 3 बॉडीज़, और जो भी उसने अपने प्रोसेस के अंदर में जितने भी उसने अपने संस्कार इकट्ठे किए हुए हैं, वह अपने 3 बॉडियों के द्वारा वह संस्कारों को नष्ट करते करते इस यूनिवर्स का अनुभव लेता है। और सूक्ष्म जगत में जब भी वह होता है तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा, कारण जगत में होता है तभी वो कारण जगत के द्वारा, और जब भी वो स्थूल जगत में होता है तभी स्थूल जगत के द्वारा। हम लोग सभी स्थूल जगत का अनुभव ले रहे हैं स्थूल शरीर के द्वारा। ये हमारा शरीर स्थूल शरीर है। और जब भी हम ये शरीर के द्वारा पूरा ये यूनिवर्स का जब भी हम लोग अनुभव ख़त्म कर देते हैं, जब भी हमारा अनुभव पूरा हो जाता है, तभी उसके बाद में फिर हमारा ये प्रवास जो है वो इनवर्ड जर्नी के तरफ में चलने लगता है। इधर हम लोग पहला प्लेन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनवर्ड जर्नी हमारी शुरू हो जाती है। और इसको कहते हैं इन्वोल्यूशन प्रोसेस, आंतरिक प्रवास जिसको कहा जाता है। और यह तभी संभव है, आंतरिक प्रवास, अभी क्योंकि हम लोग अभी आंतरिक प्रवास के तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने ये भी देखा, हम लोगों ने मानव रूप भी देखा, ये जितने भी बाकी के जो रूप है वो भी देखा। अभी हमारा प्रवास, अभी हमारे लिए और कोई नया रूप लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हमने डिटेल सब देखा लास्ट टाइम। अभी हमारा कोशिश ये है, आत्मा की कोशिश ये है कि अभी इनवर्ड जर्नी के तरफ में मूव होना, आंतरिक प्रवास के लिए जाना, और उसको कहते हैं इन्वोल्यूशन प्रोसेस। उसको बाबा ने कहा इन्वोल्यूशन प्रोसेस। और उस वक्त में वो चेतना जो होती है वो इन्वोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, दैट बिगिंस, उसकी शुरुआत होती है। इन्वोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ये इसकी शुरुआत इधर होती है। जब ये सब पूरा अनुभव ख़त्म हो गया स्थूल जगत का, तो हम आगे चलते हैं। योगी, साधु, संत, ऋषि, मुनि, महाराज जितने भी हैं, संतों को छोड़ के ये सारे के सारे ये सूक्ष्म जगत के अंदर में हैं। सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं। उसके बाद में आया वली और पीर और संत जो है, महापुरुष, वो कारण जगत में है। कारण जगतों के द्वारा, कारण शरीर के द्वारा वो अपना कारण जगत का अनुभव लेते हैं। और अल्टीमेटली सब अनुभव जब ख़त्म हो जाता है तीनों शरीरों के द्वारा, तो वो परमात्मा का अनुभव लेता है आत्मा। और आत्मा को यह ज्ञान होता है कि मैं आत्मा कुछ नहीं, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अद्वितीय हूँ। यह ज्ञान हर आत्मा को मिलना ही मिलना है। उसी के लिए ये यूनिवर्स की निर्मिति है।
आगे चलते हैं। और इसी प्रकार से यह स्थूल शरीर अनंत अनंत जन्मों में अनंत प्रकार के अनुभवों के साथ, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी यहाँ जन्म है, कभी वहाँ जन्म है, कभी गरीब है, कभी श्रीमंत है, कभी स्त्री है, कभी पुरुष है, इस प्रकार से अनंत जन्मों के अंदर अनंत प्रकार के अनुभव लेने के बाद में तब उसका इनवर्ड जर्नी मूव होता है, तब वो अपने आंतरिक प्रवास के लिए जाता है। क्यों? कि उसको परमात्मा का एक रूप होना है, उसको परमात्मा से। और इसीलिए असंख्य संस्कारों में से सतत अनुभव के बाद, मतलब 10 जन्म हमारे है कि साला हमको कोई चांस ही नहीं है, हम गरीब है, कुछ भी करो, कितने भी ट्राई करो, पर हम गरीबी में हैं। पर दूसरे 10 जन्म जो होंगे वो हम श्रीमंत है, हम गरीब बनने की कोशिश करेंगे तो भी हम गरीब नहीं होते, हम श्रीमंत ही रहते। ये अनुभव जो है अच्छा बुरे का, स्त्री पुरुष का, अमीर है गरीब है, छूत है अछूत है, काला है गोरा है, अनंत प्रकार के अनुभव से अनेक बार फिर से वही रिपीटेशन, लाखों जन्म, उसके बाद यह चेतना जो है वो अपने इनवर्ड जर्नी के लिए मूव होती है। और इसीलिए वो घड़ी के अंदर में पेंडुलम कैसे होता है ना, ऐसा घूम, ऐसा टैक टैक टैक, कभी इधर से टक टक चलती रहता है 24 घंटा। उसी प्रकार से हमारा अपना जीवन है अनेक जन्मों में, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी स्त्री पुरुष, कभी ये है कभी वो नहीं है, डैड, सब कुछ चलती रहता है अनंत अनंत जन्मों से। और इन द्वंद्वों के बीच में ये जितने भी कंपन हैं या झकझोर सहन करते हुए यह पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया है, जन्म मृत्यु की जो प्रक्रिया है, इसके माध्यम से युगों से हम लोग इसके अंदर में इस शरीर के द्वारा इस जगत का अनुभव ले रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है। आगे इसका इंग्लिश जो है वो मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि वो महत्व का है इसलिए। This becomes possible only when the consciousness of the individualized soul becomes saluted with the incessant experiences of the varied and innumerable impressions. अभी मैंने जो बताया हिंदी में ट्रांसलेशन उसका ये इंग्लिश वर्जन है कि अनंत अनंत जन्म, सतत और लगातार वही अनुभव और हर एक निरनिराय प्रकार के अनुभवों के साथ में हमारा अपना यह जीवन जो है वो चल रहा है, आगे भी चलेगा और चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये अनुभव हमारे पूरे हो जाएंगे। और अनुभव कभी पूरे हो जाएंगे? जब हमारे स्थूल संस्कार जब भी नष्ट तो होते ही नहीं कहना, जब भी वो फीबल होते हैं या थिन हो जाते हैं, उसके बाद में हमारा ये आंतरिक प्रवास जो है वो शुरू होता है। और इसीलिए यह संस्कारों का गणित किसी को मालूम नहीं है एक्सेप्ट सद्गुरु और अवतार। किसी सद्गुरु के पास में अगर हम गए तो आप बोलेंगे कि मुझे परमात्मा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ बताओगे आप जितना भी है। हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा, ये पूजा पाठ किया, ये किया, तीर्थ यात्रा की, जो भी है सब बताओगे। तो सद्गुरु कहता है कि ठीक है, अच्छा है, आप अपने घर में जाने के बाद में डेली सवेरे 1 बॉटल दारू पी लेना। तो बोलता है मैं इसको परमात्मा मांगने आया हूँ और ये मुझे दारू पीने के लिए बोल रहे। और तो साधारण आदमी है वो बोलेगा यार कमाल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दारू पीने के, मांस मटन मच्छी खाने के जो क्रूर संस्कार है वो कहाँ नष्ट हो गए? तुमको परमात्मा तभी मिलेगा जब तुम्हारे स्थूल संस्कार नष्ट होंगे और उसके बाद में तुम्हारे वो संस्कार धीरे धीरे कम होते हुए तुम यहाँ तक आओगे, तभी तो होगा ना। तो हम लोग सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे, ये महाराज है, ये हमको दारू पीने के लिए बोलते हैं, जुआ खेलने के लिए बोलते हैं। अरे ऐसा तो नहीं होता। तो वो बेचारा वहाँ से उठता है और बोलता है कोई और महाराज पकड़ते हैं। हमारी अपनी जब तक तैयारी नहीं हो जाती है सद्गुरु की आज्ञा का पालन करने की,
तब तक सद्गुरु का दर्शन वर्शन होना इम्पॉसिबल है। सभी सद्गुरु हमेशा ये बताते हैं, ओबीडियंस ये सद्गुरु के द्वारा मानव जाति को दी हुई देन है। इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड, सद्गुरु की देन है। और परमात्मा की देन क्या है? वो है गिफ्ट ऑफ लव। परमात्मा प्रेम की देणगी देता है, सद्गुरु ओबीडियंस की देता है। पर बाबा ये कहते हैं कि ओबीडियंस जो है वो प्रेम से श्रेष्ठ है। और मेहर बाबा बोलते हैं मैं प्रेम देता हूँ, मैं प्रेम का बीज बोने के लिए आया हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेम आएगा तो ओबीडियंस आएगा ही आएगा। और इसीलिए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अध्यात्म बहुत इजी है, सोपी है, सोपी उपी कुछ नहीं है। जब भी उसके अंदर में हम डुबकी मारेंगे तब हमको पता चलेगा कि भैया अपना घर अच्छा था, संसार करो, खाओ पियो रहो, ये कौन से फंदे में पड़ते हो झूठ सी नहीं। पर जिनको लगन है, जिनको वो मोटिव है, और जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं कि नहीं जो मेहर बाबा बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि हमारा अपना लाइफ इसी के लिए है, तो उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं। वो बोलेंगे ठीक है जो भी महाराज आपने, क्योंकि ऐसी घटनाएं बाबा के सामने में घटित हुई कि आप ये करो वो करो, तो वो हाँ ही बोलते थे, वो ना बोलते ही नहीं थे। क्योंकि उनको मालूम है कि ये बाबा अपने को परीक्षा ले रहे हैं, ये अपने को दारू वारू पीने के लिए नहीं बताएंगे भैया। तो बाबा बोलते कि आपने जो कहा, जो आंसर दिया, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप जाइए, आपको जो कुछ भी देना है वो मैं आपको दूंगा। और इस प्रकार से ये जो सांस्कारिक बंधनों से हम लोग बंधे हुए हैं, अनंत जन्म के, लाखों जन्म के, इस सांस्कारिक बंधनों से ही हमारी चेतने का विकास होता है। और इस चेतने के विकास को निरंतर आगे बढ़ने के लिए यह चेतना अनेक प्रकार के जो उच्चतम जो फॉर्म्स है वर्ल्ड के अंदर में, ये पूरे ब्रह्मांड में, उस फॉर्म्स के साथ में, उस रूपों के साथ में यह चेतना एक रूप होती है। और यह चेतना उस आत्मा को ये अनुभव देती है। यहाँ से हमने देखा ये अनुभव, ये वनस्पति, कीटक, मानव, उसके बाद में आया साधु संत ऋषि मुनि महाराज, ये सारे अनुभव जो है वह चेतना के द्वारा आत्मा को मिलते हैं। पर फिर भी आत्मा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा है। अब हर आदमी के अंदर में बाबा बोलते हैं वो लहर है, टू नो हु आर यू। और वो लहर ही अपना काम कर रही है कि तुम परमात्मा हो। यह ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा तब तक वो लहर ख़त्म होने वाली नहीं है। वो किनारे पे जाके डिस्ट्रॉय नहीं होती लहर, वो तभी डिस्ट्रॉय होती है जब भी हमको मोक्ष, मुक्ति या साक्षात्कार मिलेगा तभी। उसके पहले नहीं। आप जितनी किताबें पढ़ना है वो पढ़ लो, किताबें पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, परंतु उसके अंदर का जो मतितार्थ जो है कि तुमको सद्गुरु ढूंढना है और तुमको परमात्मा से एक रूप होना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक, जैसे मैंने बताया, वो पेंडुलम जैसे होता है, ढाई ढाई, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। कभी लोग अपने को गले लगाते हैं तो कभी अपने को लात मार के अकाल देते हैं। इसी प्रकार की अपनी अवस्था है। और हम लोग कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। इसी प्रकार से ये सारे बंधन जो है, यह बंधन का एक प्रक्रिया जो है, वाइंडिंग प्रोसेस कहाँ पे चालू हो गई? यहाँ पे चालू हो गई। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे आए, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे आए। इसको वाइंडिंग प्रोसेस को समझाने के लिए बाबा ने क्या किया? बाबा ने उस वक्त में एक ऐसी लकड़ी ली और उसके ऊपर में ये जो है ना अपना ये डोरी, ये ऐसे वाइंडिंग करते गए। यह प्रोसेस है यहाँ पे इवोल्यूशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर में पुनर्जन्म की प्रोसेस, री इनकारनेशन। अभी क्या करते हैं बाबा ये लेते हैं, बाइंडिंग तो पूरा हो गया, अब इसको पटकते हैं ज़मीन के ऊपर में। हमारी परिस्थिति ऐसी है ना, हम पटकने वाली है, पटकते हैं तभी तो हमको ज्ञान आता है, पटकने बगैर तो ज्ञान आता नहीं है। ये पटकने से क्या होता है, ये जो संस्कार है वह फीबल या थिन हो जाते हैं
और धीरे धीरे वो नष्ट होते हैं। अनेक जन्मों के अंदर में ऐसे पटकने के बाद में, पटकना मतलब पुनर्जन्म हो गया, और जब वो पुनर्जन्म की प्रोसेस ख़त्म हो गई, आप कितने भी दूर से परमात्मा का नमस्कार करो, ये नहीं होने वाला है। आप लाखों जन्म करते रहो नमस्कार, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक ये संस्कार नष्ट नहीं होते हैं तब तक ये अपना यो पुनर्जन्म का जो खेल है वो चलते ही रहेगा। और इसके बाद में एक बार पटक लिया, 2 बार पटक लिया, लाखों जन्म ये जन्म मृत्यु के फेरे से, उसके बाद हमारा अपना यह जर्नी जो है वो सूक्ष्म जगत और कारण जगत के अंदर में हम लोग डाइवर्ट होते, उसके तरफ में हम जाते हैं। और जब भी यहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं तो जो हमने ये प्रोसेस ये था, अभी वो प्रोसेस ऐसा हो गया, उल्टा हो गया। हाँ, उल्टा होने से क्या हो गया, जितने संस्कार थे वो ख़त्म हो गए। पहले तो हमने इकट्ठा किए, पहले हमने उसको ठोक के उसको थिन बना दिए, सूक्ष्म बना दिए, और उसके बाद में उसको खोल के नष्ट कर दिए। तो बाद में जैसे ये जो है पीस, ये जैसे कि वैसे ही रह गया, ये आत्मा है। इस प्रकार से बड़े सिंपल वे से परमात्मा हमको समझाता है। नव जीवन के अंदर में मेहर बाबा ये कहते हैं कि मैंने आपको जो मन का जो डिस्ट्रक्शन है, मनोनाश का जो ये है, मन को नष्ट करो, वो बोलता है मैंने एक ले आदमी मतलब साधारण आदमी के तरह से मैंने आपको समझाया है। एक कोई फिलासॉफर या कोई महाराज या कोई साधु संत इस हिसाब से मैंने नहीं समझाया। अत्यंत सिंपल, डिस्ट्रॉय द माइंड, मनोनाश जो कार्यक्रम था बाबा का नवजीवन के अंदर में, इस प्रकार से बाबा समझाते हैं। और फिर यह जो मानव स्थिति में पूर्ण विकासित चेतना बनी रहती, चेतना ना कम होती है ना जाता है। मैंने आपने लास्ट टाइम बताया, इतना एक बार आगे गए कि पीछे जाने का कोई मतलब ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। वो चेतना जो है वो बनी रहती है, पर उसके ऊपर में चेतना को जिसने घेरा हुआ है वो है संस्कार। वो संस्कार जो है, इसका डायग्राम मैंने यहाँ निकाला है, देखो, ये है आत्मा, सोल, एस, ये है चेतना जो ऐसे वो वर्टिकल जो रेशा है वो है चेतना, और उसके बाहर में ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है वो है हमारे संस्कार, बराबर है। अभी यह आत्मा और ये चेतना और ये संस्कार, तो ये संस्कार और इसके बीच में, आत्मा के बीच में क्या है, चेतना है। ये चेतना इस आत्मा को ये अनुभव नहीं दे पा रही कि तुम परमात्मा हो। रीजन, संस्कार, ना कि सतगुण, तमगुण, रजगुण। वो ठीक है, बराबर है, पर वो जो सिद्धांत बताया गया है वो सिर्फ पुनर्जन्म की प्रोसेस के लिए ही अप्लीकेबल है। वहाँ से यहाँ से तुम्हारे संस्कार चालू हो गए, उसके बाद में वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और उसके बाद में वो प्योर बन जाएंगे, बोले नष्ट हो जाएंगे। वो बराबर है, 100% राइट है, उसमें कोई ये नहीं है। पर सवाल ये है कि वो संस्कार आए किधर से, वो गुण है, सतगुण, रजगुण, तमगुण, वो कैसा निर्माण हुआ, उसका बेसिस क्या है, वो नहीं मानो। पर मानव रूप के अंदर में वो तीनों गुण हैं, दैट इज़ ट्रू, और बराबर है। और इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि ये संस्कारों का जो फंदा जो है, ये जो अपन ने प्रोसेस देखा, यह ढीला और क्षीण होते जाता है। पुनर्जन्म की प्रोसेस में ही ऐसा होता है। पर सद्गुरु की कृपा से, उनकी आज्ञा का पालन करने से, उनका नामस्मरण करने से, परमात्मा के पास पहुंचने के जो अनंत मार्ग है, अनंत योग है, मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन है, ध्यान है, अनेक अनेक मार्ग है, परंतु उसके बावजूद भी, और ये तभी वो क्षीण हो जाते हैं।
यह उन झटकों के द्वारा होता है। ये अगर झटके ना मिलते टंग टंग तो हमको आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं रहता। और इसीलिए ये फलस्वरूप, ये पुनर्जन्म के फलस्वरूप ही आत्मा की चेतना को पुनर्जन्म की प्रक्रिया से जन्म और मरण की सीमिंगली मतलब भाषित अनंत श्रृंखला के माध्यम से ही महात्मा को यह अनुभव होता है कि मैं परमात्मा हूँ। और उसकी वो इवोल्यूशन जर्नी जो है, आंतरिक प्रवास, वो तभी पूरा होता है कि जब भी वो स्थूल संस्कार पूरी तरह से उसके नष्ट होने को आते हैं। बाकी के संस्कार जो है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वो परमात्मा तक पहुंचने के लिए। इधर ये जो यहाँ पे जो है, यहाँ बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो ये है, हम लोग आए थे 6th पुनर्जन्म की अवस्था में, 6th से 6वीं स्टेज। पहली स्टेज में आए, यहाँ पे परमात्मा निराकार निर्गुण है। दूसरी स्टेज में हम लोग आए, यहाँ पे परमात्मा को ना अपना अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का यहाँ परमात्मा को कोई अनुभव नहीं है। दूसरे अंदर में परमात्मा सचेत तो हो गया, उसको अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति ये भी उसके पास में है, पर इसके बावजूद भी मैं कौन हूँ इसका पूरा आंसर उसको मिला नहीं है अभी तक। उसके बाद में अगेन वो फिर आए, परमात्मा ही ईश्वर का स्टेट में आता है। परमात्मा के सिवा कोई नहीं है, वही ईश्वर बनता है, वही मानव बनता है, वही साधु संत ऋषि मुनि वही है, ये उनका अनुभव है। और आत्मा का अल्टीमेटली जब ये प्रवास करके जाते हैं तो आत्मा का भी यही अनुभव है कि मैं अनंत हूँ। तो ये सारी स्टेजेस के बाद हम लोग 6वीं स्टेज में आए। तो यहाँ पे वो 6th स्थिति ऑफ गॉड जो है, परमात्मा की 10 अवस्थाएं, उसमें ये 6th जो है वो है पुनर्जन्म की अवस्था। और ये यहीं समाप्त होता है। पुनर्जन्म की अवस्था जो है वो अभी यहाँ पे समाप्त हो गया है। आगे 7वीं जो अवस्था है, ये है 7वीं अवस्था, 7th स्टेट, जिसके अंदर में तुम्हारा सूक्ष्म जगत आता है और कारण जगत आता है। अब यहाँ आगे में इस स्थूल जगत में स्थूल इंद्रियों के द्वारा जीवन में एक अनंत लंबा संघर्ष करने के बाद ये प्रोसेस में पुनर्जन्म आदमी बहुत ही संघर्ष करता है बेचारा। लाखों जन्म लेना और उसको व्यतीत करना कोई आसान बात नहीं है। अपने को मालूम नहीं पीछे क्या हो गया, इसलिए अपन उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। और ये लंबा संघर्ष करने के बाद आत्मा की चेतना जो है वह स्थूल और उसके स्थूल वातावरण को त्यागते हुए उसी में रहने की बजाय वह चेतना आत्मा के ओर आकर्षित होती है। आत्मा जो इस जन्म मृत्यु के स्टेट में जो आत्मा है वो अनुभव लेने के बाद में अनेक प्रकार के, अब वो वहाँ पे नहीं रहता है, अब वो आगे बढ़ता है। क्योंकि वो लहर जो है वो आत्मा के अंदर, अपने अंदर में जो लहर है वो अपने को आगे आगे पुश करती रहती है कि आगे चलो, पीछे नहीं जाना है, आगे। यहाँ का अपना कार्य समाप्त हो गया, अभी वो आत्मा आगे के तरफ में जाएगी, इधर इनवर्ड जर्नी, आंतरिक प्रवास के तरफ में जाएगी पूरा अनुभव होने के बाद में। और अनेक जन्म और मृत्यु के बाद यह स्थूल चेतना मानवी रूप की, यह अपना रूप मानव रूप है, मानव रूप की यह स्थूल चेतना जो है, ग्रॉस कॉन्शसनेस, इसको बाबा कहते हैं ग्रॉस कॉन्शसनेस, इसको सूक्ष्म चेतना, इसको कारण चेतना या मेंटल कॉन्शसनेस। तो आखिरकार वह अनिवार्य रूप से उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने की ओर आकर्षित होती है
जो मनुष्य को अंत में फलस्वरूप मानव योनि से गॉड रियलाइजेशन प्राप्त करने के लक्ष्य के ऊपर में अग्रसर करती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ का कार्य खत्म होने के बाद यह स्थूल चेतना आखिरकार अनिवार्य रूप से उस प्रक्रिया को प्रारंभ करती है। कौन सी प्रक्रिया? इनवर्ड जर्नी। इनवर्ड जर्नी यह प्रक्रिया है, यह प्रोसेस है, इसको वो आरंभ करती है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से एक होना है। हम ये भूल गए कि हमको उससे एक होना है, हमें याद नहीं है, पर उसको याद है बराबर कि कहाँ जाना है हम लोगों को। और वो इसलिए हम अपने जीवन में कभी दुखी रहते हैं, कभी सुखी रहते हैं, कभी रोते रहते हैं। तो बाबा बोलते कि मुझे हंसी आती है तुम लोगों की तरफ देख के कि तुम परमात्मा हो और तुम रो रहे हो मेरे सामने बैठ के। हमको जब भी उसका अनुभव आएगा तो हम भी बोलेंगे कि क्या लोग हैं ये, अरे ये तो परमात्मा है, ये तो, और ये रो रहे हैं। सूरत ही वैसी है। ऐसे लगता है कि किसी ने मुंह के ऊपर में थप्पड़ मारी है और ऐसे चेहरे लटका के बैठे हैं। तो बाबा कभी कभी उनसे पूछते थे, भाई आज तुम्हारे चेहरे ऐसे क्यों सुन्न लग रहे हैं, क्या किसी ने मारा है क्या आपको? अरे आप परमात्मा के सामने में बैठे हो, आनंदी रहो। और उनका कहना बराबर है, आनंदी रहो, मैं हूँ। और इसी प्रकार से यह आत्मा जो है वह अपने आगे की प्रवास के लिए आगे के लिए चल रहा है। इसके बाद में इस प्रकार से यह चेतना जो है वह अपने को पीछे हटाती है, ऐसा वो कहते हैं। पीछे हटाती है का मतलब कि वह चेतना अभी ये मानव रूप का जो स्थूल जगत जो है, स्थूल शरीर से हट जाती है। अभी वो चेतना स्थूल शरीर पे केंद्रित नहीं है, अभी वो चेतना सूक्ष्म शरीर पे केंद्रित होने का प्रयास कर रही है। जब तक यह चेतना ये स्थूल शरीर पे केंद्रित है तब तक हमको स्थूल जगत का अनुभव मिलेगा। जब भी हमारी वो चेतना सूक्ष्म चेतना जब भी बनेगी, सटल कॉन्शसनेस जब भी बनेगी, तभी वो सटल शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म जगत का वो अनुभव लेगी। अभी हमारा यहाँ का अनुभव ख़त्म हो गया, इसलिए हम लोग कभी देखते हैं मस्त लोग हैं, उनको अपने शरीर का भान नहीं है। योगी है जो तपस्या कर रहे हैं, 100-200 साल से बैठे हुए हैं, योगी महात्मा ये लोग जो बैठे रहते हैं, उनको अपने शरीर का कहाँ भान होता है? नहीं होता है। उनके शरीर के ऊपर में कई एंड्स चढ़ जाती है, कई कीड़े मकोड़े चढ़ जाते हैं, पर उनको कुछ उसमें उनको ध्यान भी नहीं रहता, मालूम भी नहीं रहता, क्योंकि ये शरीर से उनका टेम्पररी वो संबंध टूट गया होता है। और इसीलिए अब वह जो इन्वोल्यूशन प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस जो है, उसमें से गुजरने के लिए वो अभी परिपक्व हो गई, उसके लिए वो अभी तैयार हो गई है। और मतलब स्थूल इंद्रियों की दुनिया से अभी उसने अपना नाता तोड़ दिया। ऐसा आदमी अगर कहीं हमको मिला या अपने घर में हो तो उसकी सेवा करो। उसकी सेवा अगर करोगे तो आपको परमात्मा आपके ऊपर में प्रसन्न होगा, क्योंकि उसका एक प्रेमी जो है उसकी आपने सेवा की। आपके अनंत जन्म के जो पाप है वो नष्ट होते हैं परमात्मा की कृपा से। उसको तकलीफ़ मत दो, उसको जो चाहिए वो दो। पर ऐसे जनरली होता है कि वो मदर रहती है, उसको 2 बच्चे हैं, एक इतना स्ट्रांग है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसकी वो माँ को कोई ज़्यादा चिंता नहीं रहती है। पर ये जो दूसरा लड़का जो है उसकी माँ को ज़्यादा चिंता रहती है कि इसका कैसे होगा, इसको मेरे बाद कौन संभालेगा, ये वो सब। बाबा बोलते, बाबा का ये कहना है कि ऐसे जो लोग हैं उनको उनकी सेवा करो, उनको खाना पीना दो, जो पैसे वैसे मत दो, खाना दो, खिलाओ उसको, और वो जो चाहते हैं वो उनको दे दो। ये कार्य बाबा ने, मस्तों का कार्य बाबा ने खुद किया है, और वो भी 1-2 साल तक नहीं, करीबन 20-25 साल तक वो कार्य बाबा करते रहे कि सेवा क्या होती है। उनको कुछ
वो अगर उनके पास जाके उनको तकलीफ़ भी नहीं दोगे तो भी ठीक है, उनको जो करना है वो करने दो, पर उनको जाके उनको तकलीफ़ मत दो कि चलो यहाँ से उठो, ये करो वो करो। और तो ऐसा नहीं करने का, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी परमात्मा के ही बच्चे हैं, परमात्मा के ही, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, फिर इसको काय को तकलीफ़ देते हो। और इसीलिए इस प्रकार से आत्मा सूक्ष्म जगत और मनोजगतों से गुजरते हुए आध्यात्मिक मार्ग के अंदर में आगे बढ़ते बढ़ते जाती है। अभी ये आत्मा इनवर्ड प्रवास में आई है, अभी वो एक प्लेन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा होते हुए होते होते वो इस 8th प्लेन पे जब भी आती है, जो शिवात्मा की स्थिति है, जीवात्मा का शिवात्मा हो गया। आई एम गॉड स्टेट बाबा उसको बोलते हैं, हम लोग शिवात्मा बोलते हैं, वेद वाले और ये सब लोग, और या मजहूब उसको कहते हैं, या और कुछ एक दो नाम उसके और है। तो इस प्रकार से सभी को यहाँ तक जाना है। पर कैसे जाएंगे? उसके लिए बाबा ने कहा है कि सभी से प्यार करो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं तो उसके पीछे में बड़बड़ करने से क्या फ़ायदा, क्या मिलता है अपने को? कुछ भी नहीं है। उसके संसार तुम लेते हो और रोते बैठते हो, और फिर बोलते हो कि परमात्मा ने मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। अरे परमात्मा क्या है? ये संस्कार निर्माण तुमने किए, गलतियाँ तुमने की, और वो दोष परमात्मा को दे रहे हम लोग। गॉड्स फिक्स पढ़ने के बाद में ये समझ में आते हैं कि ये सारा का सारा जो है वो हमारी करनी है, हमारा अपना है, तुम्हें कुछ नहीं है। कोई तुमको तकलीफ़ देता है, अरे तुमने भी तो पिछले जन्म में लाखों लोगों को तकलीफ़ दी होगी, तो उसका कहाँ फेड़ोगे? इसीलिए सेवा करो। अत्यंत कठिन है, बोलने के लिए ठीक है, लेक्चर देने के लिए ठीक है, जब भी अपने ऊपर में बीतती है तभी कठिन हो जाता है। पर अगर आप सद्गुरु के कॉन्टैक्ट में हो, नामस्मरण करते हो सद्गुरु का, तो आपके ये प्रॉब्लम धीरे 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 समाप्त तो होते ही होते हैं। और अदरवाइज़ उसका नाम लेने का फिर मतलब क्या है? बोलते मैं तुमको वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ जाने के लिए आपको अनंत जन्म कष्ट करना पड़ेगा, मैं तुमको इसी जन्म में वहाँ पहुँचाऊँगा। ये उनका वादा है। मैंने आज तक ऐसा कोई महाराज नहीं देखा कि जो ये बोलता है कि तुम मेरे पास में आओ, मैं तुमको परमात्मा दिखाऊंगा, परमात्मा के पास लेके जाऊंगा। क्योंकि उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि वो खुद तो रियलाइज़ नहीं है। हमको गॉड स्पीक से ये मालूम पड़ता है कि कौन रियलाइज़ है और कौन रियलाइज़ नहीं है। तो अगर वो नहीं है रियलाइज़, तो उसके पास काहे को जाते हो? अगर गए भी तो दूर से नमस्कार करो और अपने घर पे चले जाओ। फिर उसके बारे में कोई कमेंट मत करो कि वो ये ऐसा है, वो वैसा है, वो हमें क्या लेना देना, कौन कैसा है क्या है, वो जाने, उसका नसीब जाने, बात ख़त्म हो गई। इसीलिए आगे चलते, यह सूक्ष्म जगत की यह आत्मा, अभी हम लोग यहाँ से हमारा संबंध अभी टूट गया, आगे का संबंध अभी हमारे यहाँ से सूक्ष्म जगत से। इस सूक्ष्म जगत की आत्मा अपनी यह आंतरिक चेतना, जैसे इन्वॉल्विंग कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाता है, अंतर्भवन चेतना जो है कि प्रथम अवस्था में, ये जो प्रथम अवस्था जो है, ये सूक्ष्म जगत जो है प्रथम अवस्था, इसमें 3 भूमिका है। भूमिका नंबर 1, 2, 3, 1 2 3। यहाँ पे होंगे योगी, यहाँ पे होंगे महात्मा, महायोगी, इस प्रकार से उनके नाम है। नेक्स्ट टाइम अपन जब वो चैप्टर में जाएंगे तभी देखेंगे इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो आगे आएगा, इसमें हम देखेंगे। और यह सूक्ष्म चेतने का यह कार्य क्षेत्र है। यहाँ पे इसको कुछ लोग तपश्चर्या के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो उन्हें कोई शक्ति मिल जाती है। वो शक्ति का उपयोग करके वो छोटे मोटे चमत्कार कर लेते हैं, और कुछ भी छोटे मोटे चमत्कार जो भी है, ऊपर जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा शक्ति हमें प्राप्त होती है, ज़्यादा पावर प्राप्त होती है, और हम बड़े चमत्कार करने के लिए लग जाते हैं। परवालते वो चमत्कार ऐसे है
वो जादूगर रहता है ना, मैजिशियन, वैसे उनके ये चमत्कार है। इनके फंदे में मत जाओ। छोटा बच्चा जैसा होता है, उसको दे दिया जाता है कुछ खिलौना और वो खेलते रहे तो उसके साथ में, वैसे यहाँ पे जो लोग हैं, एडवांस सोल है, वो एडवांस है, पर वो खेलते हैं, वो अपना जो शक्ति मिल गई उनको, प्राप्त हुई, उससे वो खेलते रहते हैं। कहीं इधर से पैसा निकालेंगे, सोना निकालेंगे, या पानी के ऊपर में चलते जाएंगे, या वो अग्नि है, वो अग्नि के ऊपर से चलते हैं, या कोई हवा में तरंगता है, इत्यादि प्रकार से अनेक करते हैं। पर हम अगर सद्गुरु के संबंध में है तो इन चीज़ों का हमारे ऊपर में कोई असर नहीं होता है, और वो आप जाने की इच्छा भी नहीं होती आपकी उसके पास में। वहाँ बोलते उनका जो काम है वो उनको करने दो, आप उसके अंदर में जाओ मत। और इसीलिए चौथी भूमिका जो है यह अत्यंत डेंजरस है। इसमें परमात्मा की सारी शक्ति उस आत्मा को मिलती है, वो एक्वायर करती है, और वो इतना पावरफुल होता है कि जो परमात्मा ने जो विश्व निर्माण किया उसको भी नष्ट करने की पावर उसके पास में आ जाती है, और इतना वो स्ट्रांग होता है। चांगदेव महाराज जो थे वो ये चौथे प्लेन के ऊपर में थे, और इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने उनकी वो शक्तियाँ जो है उसको निष्क्रिय कर दिया था जब भी वो उनसे मिलने के लिए आए थे तभी। और इसी प्रकार का उपयोग इस प्लेन पे जो आदमी है, जो महाराज है, वो उसका उपयोग करने की कोशिश अगर करेगा तो उस टाइम में जो भी सद्गुरु होंगे धरती पे, वो उसकी पावर जो है वो खींच लेंगे, वो स्नैच कर लेंगे। क्योंकि परमात्मा ने यह जो सृष्टि है, यह कोई चौथे प्लेन के ऊपर में जो महाराज है उसके खेलने के लिए नहीं बनाई है। ये बनाई है सारे लोगों को उस अनंतता का अनुभव मिले, इसके लिए यह सृष्टि बनाई है, ना कि इनके भीम के लिए, चौथे प्लेन पे जो आदमी है वो। और इसीलिए यह मनोजगत या कारण जगत के, अगर यहाँ पे जो सोल है उसने अगर इन शक्तियों का उपयोग अगर मानव के कल्याण के लिए अगर किया होगा तो वो जो है वो चौथे में से पाँचवें प्लेन में जाएगा। और अगर इन्होंने अगर कुछ गड़बड़ी कर दी तो यहाँ से उसकी चेतना जो है, यह पाषाण युग में पत्थर योनि में उसकी चेतना चली जाती है। चेतना नष्ट नहीं होती, फिर भी नष्ट नहीं होती, वो डिसइंटीग्रेट हो गई और वो पाषाण योनि में चली गई। अब उस आत्मा को फिर से ये प्रवास करना पड़ता है, ये तो, और फिर वो यहाँ पे आएगा। पर ऐसा घटित होता नहीं है, कभी एक आध बार कभी हो गया तो मालूम नहीं है, होता नहीं है। और इसीलिए मैंने लास्ट टाइम आपने देखा कि बाबा कहते हैं कि एक बार अगर तुम यहाँ आ गए तो बाद में दोबारा इधर अंदर जाना कोई चांस नहीं है। ऐसा होता नहीं और होगा भी नहीं। और बराबर है, वो लहर जो है जिसकी बात करते हैं बाबा, वो लहर आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए थोड़ी है कुछ। और इसीलिए अगर ये फोर्थ प्लेन वाला अगर ठीक ठाक रहे तो वो अपने आगे का प्रवास पाँचवें, छठे और सातवें, और इस प्रकार से वो परमात्मा से एक रूप हो जाता है। और इस प्रकार से परमात्मा की यह सातवीं भूमिका है, सेवंथ प्लेन, छठवां और ये सातवां है सेवंथ प्लेन। इसमें जब भी वो जाएगा आत्मा तो वो अपनी छठवीं प्लेन से पास करके सातवें में जब भी जाएगा तभी उसका इस पूरे विश्व से, ब्रह्मांड से सारा कनेक्शन टूट गया। संस्कार जीरो हो गए। कितने हो गए? जीरो हो गए, नो संस्कार। पर ये छठवीं प्लेन के ऊपर में जो आदमी है वो परमात्मा को फेस टू फेस देखता है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ या आप मेरे को देख रहे, उससे भी स्पष्ट रूप से वो परमात्मा को देखता है फेस टू फेस। पर परमात्मा से अभी वो एक रूप नहीं हुआ है। और ये सद्गुरु और अवतार की कृपा के बगैर किसी को मोक्ष, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार मिलता नहीं है, नहीं मिलता है, इम्पॉसिबल। इसीलिए अवतार और सद्गुरु ऐसे जो है छठवें प्लेन वाले, उनको थोड़ा अपना पुश दे के सातवें में डाल देते हैं।
उसके कुछ उदाहरण है बाबा ने बताए हैं, पर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अभी उसमें हम लोग नहीं जाएंगे और क्योंकि अपना टाइम अपने का। और जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ता है वैसे उसकी आंतरिक चेतना बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ये अंदर जाएगा इस मार्ग में, इधर से इधर 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 जब भी जाएगा तो उसकी अपनी आंतरिक चेतना बढ़ती जाती है। चेतना तो बढ़ती नहीं है, एक बार चेतना मानव रूप में आ गई, चेतना बढ़ती जाती है, मतलब उसके संसार जैसे कम हो गए वैसे वो इल्यूमिनेट होगी, वो प्रकाशित होगी चेतना। इसको बोलते हैं बढ़ती जाती है चेतना। चेतना बढ़ गई उसकी क्योंकि संस्कार कम हो गए, धीरे धीरे यहाँ से संस्कार कम होते जाते हैं। और इसीलिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ग्रेटर द इन्वोल्यूशन ऑफ कॉन्शसनेस, ये जो आंतरिक चेतना जो है, सूक्ष्म चेतना जो है या कारण चेतना जो है, मेंटल कॉन्शसनेस जो है, वह अपना आगे आगे प्रवास में जाने लगता है। और इसीलिए यहाँ से यहाँ आने के बाद में सोल बिकम कॉन्शियस ऑफ सटल वर्ल्ड। अभी हम यहाँ से आएंगे, आगे मैंने बताया, पर इसमें ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि अभी 6th प्लेन पे हम लोग आए हैं। और आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सूक्ष्म जगत की चेतना प्राप्त करता है, तब वह अपनी एक रूपता सूक्ष्म शरीर से कर लेती है। मतलब सूक्ष्म यह अभी ये जब इनवर्ड जर्नी के लिए जब भी हम जाएंगे तो उसमें क्या होता है, बाबा बोलते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, हमारा शरीर अभी स्थूल नहीं रहा, वो सूक्ष्म हो गया। सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म जगत की चेतना उसको प्राप्त हो गई और वह अपनी एकरूपता, इस शरीर की एकरूपता, उस सूक्ष्म शरीर से वह अपनी एकरूपता कर लेती है। स्थूल शरीर जो है अपना, ये स्थूल शरीर, इसने स्थूल चेतना ने अपने शरीर से एकरूप होगी स्थूल चेतना, वैसे ही सूक्ष्म चेतना सूक्ष्म शरीर से एकरूप हो गई और सूक्ष्म जगत का अनुभव ले रही। हम किसका अनुभव ले रहे हैं? ये सारे विश्व का, बहुत स्थूल है। इसी प्रकार से साधु संत ऋषि मुनि महाराज जो भी हैं वो इस जगत का अनुभव लेते हैं जो स्थूल जगत से अलग है। हम अभी यहीं समाप्त करते हैं अपना यह लेक्चर, अपनी जो व्याख्यान। आगे हम देखेंगे कि आगे आगे जैसे भी हम जाएंगे तो क्या घटित होता है, क्या नहीं होता है, बाबा ने क्या बताया है। 7th प्लेन, 6th प्लेन एंड आगे 10th प्लेन तक इसका हम लोगों को ज्ञान जरूर होगा। और नेक्स्ट टाइम इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताने के बाद फिर हम इस कारण जगत में जाएंगे, क्योंकि यहाँ का कुछ पोर्शन अभी भी कुछ थोड़ा बचा हुआ है, उसको आगे ख़त्म करके फिर हम लोग इस कारण जगत में जाएंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।